मित्रों, सादर नमस्कार। आपकी प्रतीक्षा मैं समाप्त कर देता हूँ। आपको मैं आज कोई गीत तो नहीं सुना रहा, मैं गीत लिख भी नहीं सका आज। मैंने 4 मुक्तक लिखे हैं, वो भी बहुत सरल शब्दों में, सपाट शब्दों में, बहुत साहित्यिक शब्द नहीं मैंने प्रयोग किए हैं। 4 मुक्तक लिखे हैं, लीजिए सुनिएगा, बहुत सरल शब्दों में, क्योंकि जो सरल शब्दों में मुक्तक कहे जाएंगे या सरल शब्दों में कोई चीज़ कही जाएगी तो वो हृदय को ज़्यादा छुएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हो सकता है ये मुक्तक आपके हृदय को भी छुएंगे। तो पहला मुक्तक मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो लोग पहाड़ को छोड़कर, गांव को छोड़कर शहर में आ गए हैं और अपने गांव को याद नहीं करते हैं, अपनी ज़मीन को याद नहीं करते हैं। उनके लिए पहला मुक्तक। अपना पहाड़ है जिंदा ये भाव रखना, अपना पहाड़ है जिंदा ये भाव रखना, भागती जिंदगी में यादों की छाँव रखना, भागती जिंदगी में यादों की छाँव रखना, शहर की चकाचौंध में खो न जाना कहीं, शहर की चकाचौंध में खो न जाना कहीं, आँखों में बसाकर अपना गांव रखना, आँखों में बसाकर अपना गांव रखना, अपना पहाड़ है जिंदा ये भाव रखना, भागती जिंदगी में यादों की छाँव रखना, शहर की चकाचौंध में खो न जाना कहीं, आँखों में बसाकर अपना गांव रखना, आँखों में बसाकर अपना गांव रखना। दूसरा मुक्तक सुनिएगा, ये भी उन लोगों के लिए है जो लोग गांव में आना कम पसंद करते हैं, शहर की चकाचौंध में खो गए हैं, उनके लिए दूसरा मुक्तक। सुनहरे दिन व खुशनुमा रातें कर, सुनहरे दिन व खुशनुमा रातें कर, कभी गांव आकर बुजुर्गों से बातें कर, सुनहरे दिन व खुशनुमा रातें कर, कभी गांव आकर बुजुर्गों से बातें कर, वो तेरा गांव रास्ते याद करते हैं तुझे, वो तेरा गांव रास्ते याद करते हैं तुझे, कभी तो आकर इनसे मुलाकातें कर, कभी तो आकर इनसे मुलाकातें कर, सुनहरे दिन व खुशनुमा रातें कर, कभी गांव आकर बुजुर्गों से बातें कर। दोबारा सुनिएगा इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। सुनहरे दिन व खुशनुमा रातें कर, कभी गांव आकर बुजुर्गों से बातें कर, वो तेरा गांव रास्ते याद करते हैं तुझे, वो तेरा गांव रास्ते याद करते हैं तुझे, कभी तो आकर इनसे मुलाकातें कर, कभी तो आकर इनसे मुलाकातें कर, कभी गांव आकर बुजुर्गों से बातें कर, सुनहरे दिन व खुशनुमा रातें कर, सुनहरे दिन व खुशनुमा रातें कर। आज का तीसरा मुक्तक है। मन छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है, और होता वही है जो प्रभु चाहते हैं, होता वही है जो राम चाहते हैं। तो उसी को सोचकर मैंने ये 4 पंक्तियों का ये मुक्तक लिखा है। अरे ये मन तो बेकार ही बच्चा होता है, अरे ये मन तो बेकार ही बच्चा होता है, यहाँ जो भी होता है सब अच्छा होता है, अरे ये मन तो बेकार ही बच्चा होता है, यहाँ जो भी होता है सब अच्छा होता है, कौन है वो जो तेरा बुरा कर सकता है, कौन है वो जो तेरा बुरा कर सकता है, करता राम है बस यही सच्चा होता है, करता राम है बस यही सच्चा होता है, अरे ये मन तो बेकार ही बच्चा होता है, अरे ये मन तो बेकार ही बच्चा होता है, यहाँ जो भी होता है सब अच्छा होता है, कौन है वो जो तेरा बुरा कर सकता है, करता राम है बस यही सच्चा होता है, करता राम है बस यही सच्चा होता है। आज का अंतिम मुक्तक है। हम लोग चाहे कितना ही आगे पहुंच जाएं, कितना ही आगे बढ़ जाएं, कितनी ऊंची सीढ़ियां चढ़ जाएं, लेकिन ज़मीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ज़मीन से जुड़े रहना और अपने जड़ों से जुड़े रहना बहुत अच्छा होता है, लाभकर होता है। यही सोचकर, यही भाव लेकर मैंने ये मुक्तक लिखा है। लीजिए सुनिएगा। हमेशा ही खुशियों की पकड़ में रहोगे, हमेशा ही खुशियों की पकड़ में रहोगे, यदि तुम जुड़े अपनी जड़ में रहोगे, हमेशा ही खुशियों की पकड़ में रहोगे, यदि तुम जुड़े अपनी जड़ में रहोगे, झुकोगे तो मिलेगा सब चाहोगे जो तुम,
झुकोगे तो मिलेगा सब चाहोगे जो तुम, नज़रों से गिरोगे जो अकड़ में रहोगे, नज़रों से गिरोगे जो अकड़ में रहोगे, हमेशा ही खुशियों की जकड़ में रहोगे यदि तुम जुड़े अपनी जड़ में रहोगे। झुकोगे तो मिलेगा सब चाहोगे जो तुम, नज़रों से गिरोगे जो अकड़ में रहोगे। अकड़ में गिरने से आदमी जो है नज़रों से गिर जाता है, ये सोचकर मैंने लिखा है कि हमेशा ही खुशियों की पकड़ में रहोगे यदि तुम जुड़े अपनी जड़ में रहोगे। झुकोगे तो मिलेगा सब चाहोगे जो तुम, झुकने से सब मिल जाता है। किसी के आगे नतमस्तक होने से, किसी के आगे झुक जाने से, झुकना बहुत बुरी बात नहीं है। जो जिस इंसान में गुण होते हैं, जो इंसान महान होता है वही झुकता है। झुकोगे तो मिलेगा सब चाहोगे जो तुम, नज़रों से गिरोगे जो अकड़ में रहोगे, हमेशा ही खुशियों की पकड़ में रहोगे यदि तुम जुड़े अपनी जड़ में रहोगे। झुकोगे तो मिलेगा सब चाहोगे जो तुम, नज़रों से गिरोगे जो अकड़ में रहोगे, नज़रों से गिरोगे जो अकड़ में रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये पसंद आए होंगे मेरे मुक्तक। कल मैं नई रचना के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राम राम।